नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के हमारे इस ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बेलन सिलेंडर। बेलन जो हैं दो टाइप के हैं, ठोस बेलन और खोखला बेलन। ये सभी ठोस आकृतियां ही हैं। ये इनमें जो सॉलिड फिगर के अंतर्गत आती हैं त्रिविमीय राशियां हैं। तो आज हम लोग बेलन के बारे में पढ़ेंगे। ठोस बेलन और खोखला बेलन होता क्या है, उनमें आयतन निकालने का फार्मूला बताएंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो यहाँ पर डायग्राम में ठोस बेलन और खोखला बेलन दोनों बने हुए हैं। ठोस बेलन में केवल एक ही त्रिज्या, ठोस बेलन में यहाँ पर केवल एक ही त्रिज्या दी रहेगी, स्मॉल आर। ये त्रिज्या हो गई और ऊंचाई दी रहेगी, हाइट दी रहेगी ऊंचाई एच। जो खोखला बेलन है इसमें दो त्रिज्याएं दी रहेंगी, एक ये छोटा त्रिज्या दी रहेगी, ये स्मॉल आर है, और एक ये बड़ी त्रिज्या दी रहेगी कैपिटल आर, और हाइट इसमें भी दी रहेगी, ऊंचाई दी रहेगी एच। इनका आयतन निकालने का फार्मूला होता है, जो ठोस बेलन है उसका आयतन निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आयतन निकालने का फार्मूला, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठोस बेलन के आयतन निकालने का फार्मूला ये होता है। अब इसी से इसको भी याद कर सकते हैं, सिंपल सा ही है। आयतन अगर खोखले बेलन का पूछता है तो पाई, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही त्रिज्या थी तो इसलिए एक आर का स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर दो त्रिज्या है तो इसलिए कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा इनटू एच। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो कैपिटल आर है इसमें ये बड़ी वाली जो त्रिज्या है और ये छोटी वाली त्रिज्या है। तो बड़ी वाली त्रिज्या में छोटी वाली त्रिज्या घटाएंगे तब जाके ये वाली वैल्यू आएगी। तो आयतन जो निकलेगा यहाँ पर स्थान घेर रहा ही है तो इनका निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। अब इसमें एक पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है। जो आपका बेलन है, ये पृष्ठ जो इसका ये सतह दिख रहा है गोलाकार, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछता है, सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरे वृत्ताकार हैं, ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड वृत्ताकार है, तो इसलिए दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर दो वृत्त हैं इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछता है तो दोनों ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और दोनों सिरों का क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये जितने भी फार्मूले हैं ठोस बेलन के, इनको आप अच्छे से देख लीजिए और एक कॉपी में लिख करके इनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ऐसे ही जो खोखला बेलन है इसमें बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है। बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए 2 पाई कैपिटल आर एच हो जाएगा, क्योंकि बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है तो इसलिए 2 पाई कैपिटल आर एच। और भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछता है तो 2 पाई स्मॉल आर एच हो जाएगा। तब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, एक गोलाकार सिलेंडर का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर तथा आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का आयतन ज्ञात करें यदि सिलेंडर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। अब यहाँ पर बाहरी व्यास दी हुई है और आंतरिक व्यास दी हुई है, तो क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये कौन सा सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर है। क्यों, जब दो व्यास दिए रहेंगे या दो डायमेंशन दिए रहेंगे, त्रिज्या हो चाहे व्यास हो, तो ये आपका खोखला बेलन हो जाएगा, खोखला बेलन हो जाएगा। व्यास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो ये जो बड़ी वाली त्रिज्या है बाहरी व्यास वो हो जाएगा, व्यास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो भीतरी व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी 4/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू लिख लेंगे। स्मॉल आर 4 सेंटीमीटर ये डी था तो ये बटे में 2 कर दिए, यहाँ पर ये आपका स्मॉल डी है और ये कैपिटल डी है। तो जब स्मॉल आर निकालेंगे तो बटे 2, त्रिज्या निकालेंगे तो आधा करना पड़ेगा आपको अगर व्यास दिया हुआ है, और त्रिज्या दी होती तो कोई आधा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर।
बेलन का आयतन पाई कोष्टक में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच, ये खोखले बेलन के आयतन का फार्मूला है। आपको इसमें वैल्यू रख देना है 22, पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 कोष्टक में 5/2 का स्क्वायर माइनस 4/2 का स्क्वायर इंटू 7। इस 7 से ये वाला 7 काट दिए, फिर 22 इनका सबका स्क्वायर किए, 5/2 का स्क्वायर हो 25/4, ऐसे ये हो गया 16/4, और इनको एलसीएम लेके सॉल्व किए 9/4, गुणा किए मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 198/4, और भाग दे दिए तो 49.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया खोखले बेलन का आयतन। अगर बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है और भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है तो उनका भी जो फार्मूला होता है उनमें वैल्यू आपको रख देना है। बाहरी के लिए 2πr/h और 2π भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए पूछता है। तो सब में जो जितने भी ये बेलन के क्वेश्चन हैं इन सब में आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व कर देना है। बहुत से सिंपल क्वेश्चन है, बुक में भी जितने क्वेश्चन हैं उनको आप लोग देख लीजिए और करिए, सॉल्व करिए। जो कुछ अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो उनकी एक वीडियो में उन क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को लेके आऊँगा। अगला एक बेलन का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक बेलन जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा व्यास 7 सेंटीमीटर है, व्यास दिया हुआ है और लंबाई दी हुई है, उसका आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्र और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सभी चीज़ें इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है कि बेलन का एक वृत्त बनाएंगे और इस तरह आपका बेलन बन गया जिसमें त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या अभी व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, व्यास जो है वो है 7 सेंटीमीटर, तो जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो व्यास की आधी यानी 7/2 हो जाएगी। तो जो स्मॉल आर है वो है 7/2 सेंटीमीटर। हाइट भी दी हुई है, लंबाई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए दोनों एक ही चीज़ है। तो लंबाई आपकी हो गई 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दी हुई है और एच की वैल्यू दी हुई है। तो आयतन निकालना है सबसे पहले। तो आयतन का फार्मूला होता है πr²h। तो इसमें वैल्यू आपको रख देना है, सॉल्व कर देना। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 गुणे 7/2 कर दिए इंटू 10। इनको सबको काट के सॉल्व कर दीजिए। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 11 हो गया, 2 से ये कट गया, 2 पंचे 10 हो गया, 11 से 77 और 77 और 5 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर सॉल्व कर दीजिए। फिर अगर पूछता है इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी फार्मूला होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला 2πr/h। इसमें भी वैल्यू रख दीजिए, सबकी वैल्यू दी हुई है। 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे ऊंचाई 10। इसमें भी काट दीजिए 7 से 7, 22/7 पाई का मान आप 3.14 भी रख सकते हैं, लेकिन 22/7 इसलिए क्योंकि 7 से 7 कट रहा है इसलिए 22/7 रख रहे हैं। 2 से 2 कट गया और 22 और 10 का गुणा हो गया तो 220। जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और आयतन जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग कर लीजिएगा। फिर पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आपको यहाँ पर एक ये वृत्त है और एक नीचे भी वृत्त होता है, तो दोनों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये जो है ये पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो इन ये दोनों वृत्त ये जो दोनों वृत्त दिख रहे हैं इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आएगा। वैसे भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला जो था, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला
2 पाई आर एच यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर एच पहले से निकाल चुके हैं, ये 220 निकाले ही हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही होता है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर निकालना है यानी 2 गुणे 22/7 गुणे आर का स्क्वायर यानी 7/2 गुणे 7/2। अब इनको काट करके सॉल्व कर लीजिए। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया और ये हो गया 11, 11 सते 77, 220 प्लस 77 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7, 7 2 9 और 2, 297 जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो इस तरह आप ठोस बेलन हो चाहे खोखला बेलन हो, उन सब में वैल्यू दी रहेगी, आपको फार्मूले में रख के सॉल्व कर देना है। सिंपल से क्वेश्चन है, बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सिंपल ही क्वेश्चन हैं। आप सभी उनको सॉल्व करिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।